नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम आज बीए पार्ट फर्स्ट के राजस्थान के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। हम पहले की कक्षाओं में राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार राजस्थान का मानचित्र बदला और किस प्रकार राजस्थान का गठन हुआ। तो हम स्टार्ट करते हैं चेंजिंग मैप ऑफ द राजस्थान से। राजस्थान शब्द का अब उल्लेख कर्नल टॉड ने 1829 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। देश के इस भाग के राजपूतों की सार्वभौमिक सत्ता होने के कारण शायद अंग्रेजों ने इसे राजपूताना के नाम से पुकारा। श्री जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में देश के इस भाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। 19वीं शताब्दी के पूर्व इस भाग के अलग अलग प्रदेश अलग अलग नामों से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में गंगानगर के आसपास के प्रदेश को यौध्य, बीकानेर के चारों ओर के प्रदेश को जांगल, नागौर के चारों ओर के प्रदेश अहिच्छत्रपुर, जोधपुर पाली का सीमावर्ती प्रदेश गुर्जर प्रदेश, बाड़मेर का प्रदेश श्रीमाल, बाद में भीनमाल, वर्तमान में बाड़मेर जैसलमेर के आसपास का प्रदेश वल और दुंगल, जालौर को स्वर्णगिरी, सिरोही आबू के आसपास का प्रदेश चंद्रवती, उदयपुर चित्तौड़ का क्षेत्र शिवी, बाद में मेरपाट और मेवाड़ कहलाया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रदेश व्याघ्र घाट, बांगड़, बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा बने। कांठल जो बाद में देवलिया और प्रतापगढ़ कहलाया। अलवर का समीपवर्ती प्रदेश कुरु, भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र शुरूसेन, कोटा बूंदी के आसपास का क्षेत्र है तथा जयपुर टोंक के चारों ओर का प्रदेश विराट कहलाए। इस प्रकार स्थानों और क्षेत्रों के नाम समय के साथ बदलते चले गए। तत्कालीन राजपूताने वर्तमान राजस्थान का अतीत ज्ञात करने के लिए प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। बैराट में ईसा से लगभग 250 वर्ष पूर्व के समय के 2 शिलालेख मिले हैं, जिनमें से ये ज्ञात होता है कि अशोक का राज्य पश्चिम की और राजस्थान के इस भाग तक अवश्य विस्तृत था। चीनी यात्री हेनस्वांग सन 629 से लेकर 645 जब भारत में आया था, उस समय तत्कालीन राजपूताना में निम्न भाग विभिन्न राज्यों में पाए जाते थे। बीकानेर और शेखावटी के बाद गुर्जर राज्य के अंग थे। दक्षिण व कुछ मध्य राजस्थान के राज्य वदारी राज्य में सम्मिलित थे। जयपुर, अलवर तथा टोंक के भाग वैराट के अंतर्गत आते थे। भरतपुर, दौलपुर व करौली के क्षेत्र मथुरा राज्य में गिने जाते थे। उज्जैन के राज्य में कोटा, झालावाड़ तथा टोंक का कुछ भाग सम्मिलित किया जाता था। 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक अनेक राजपूत राजवंशों का उदय हुआ। गहलोत, जो कि आजकल सिसोदिया कहलाते हैं, गुजरात से यहाँ आए और दक्षिणी पश्चिमी भाग को अपने अधीन कर लिया। इसके कुछ वर्षों पश्चात परिहार वंश के लोग आकर जोधपुर के निकट मंदोर में राज्य करने लगे। 8वीं शताब्दी में चौहान व भाटी वंश के लोग क्रमशः सांबर व जैसलमेर में आकर बस गए। सबके पश्चात परमार और सोलंकी वंश आए। चौहान वंश धीरे धीरे दक्षिणी पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में सिरोही, बूंदी और कोटा की ओर बढ़ने लगे। सन 1128 के लगभग कछवा वंश ग्वालियर से आकर जयपुर में तथा 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में कन्नौज में राठौड़ वंश आकर मारवाड़ में रहने लगा। झालावाड़ का झाला राज्य सन 1838 में स्थापित हुआ। भरतपुर, धौलपुर आदि में जाट वंश ने 18वीं सदी के मध्य में प्रभुत्व जमा लिया। अंग्रेजों के कृपा पात्र एवं प्रसिद्ध सरदार अमीर खान को टोंक रियासत वाला क्षेत्र सन
1817 में दे दिया गया। 28 जुलाई 1818 को अजमेर अंग्रेज़ों के नियंत्रण में चला गया। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने राजपुताने की समस्त रियासतों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभुत्व जमा लिया। ब्रिटिश सरकार ने इन रियासतों को 2 वर्गों में बांटा, रियासत तथा ठिकाना। रियासत के राज्य को महाराजा अथवा महाराणा का खिताब प्राप्त था। ठिकानेदारों को ये खिताब उपलब्ध नहीं था, वह केवल ठिकानेदार अथवा जागीरदार कहलाते थे। ब्रिटिश साम्राज्य में प्रांतों का निर्माण केवल प्रशासनिक सुरक्षा, सैनिक एवं बचत के दृष्टिकोण से किया गया। ब्रिटिश शासन काल में राजस्थान निम्न 4 एजेंसियों में विभक्त था। मेवाड़ और दक्षिणी राजपुताना एजेंसी में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, चीफ शिल्प, ईडर और विजयनगर राज्य थे। जयपुर एजेंसी में जयपुर, अलवर, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा तथा लावा चीफ शिल्प थे। पश्चिमी राजपुताना स्टेट एजेंसी जोधपुर में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पालनपुर, सिरोही और दांता राज्य थे। और चौथा राजपुताना स्टेट एजेंसी में कोटा में कोटा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर और करौली राज्य थे। अंग्रेजों ने नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक रियासत का एक एक रेजिडेंट नियुक्त किया और सबके ऊपर केंद्र शासित अजमेर में पॉलिटिकल एजेंट का दफ्तर स्थापित किया गया। इन रियासतों को भी उन्होंने अपने अंतर्गत पूर्णतः लाने के लिए 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रयास किए, परंतु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण अनायास उन्होंने इन रियासतों के एकीकरण करने का विचार त्याग दिया। इन सभी रियासतों को उन्होंने राजपुताना के नाम से पुकारा। समय परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक जागृति भी आई। 23 जून 1947 को भारत स्वतंत्रता कानून इंग्लैंड की तत्कालीन श्रमिक दल की सरकार के तत्वाधान में वहां के संसद में स्वीकृत हुआ। इस कानून ने देशी रियासतों को उनके महाराणाओं की इच्छाओं पर छोड़ दिया कि वे चाहे तो स्वतंत्र रहे अथवा किसी भी संघ, भारत या पाकिस्तान में जाकर मिल लें। वास्तव में उनका मूल उद्देश्य भारत में अराजकता फैलाना और भारत संघ के निर्माण में कठोर अवरोध उत्पन्न करना था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इस समय 4 रियासतों डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर व जोधपुर की नरेशों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की और कहा कि भारत संघ अथवा पाकिस्तान संघ में मिलना नहीं चाहते। इस समय उदयपुर के महाराज भोपाल सिंह जी, तत्कालीन बीकानेर नरेश स्वर्गीय श्री सादुल सिंह जी तथा कोटा के महारावल ने तत्कालीन रियासतों को भारत संघ में मिलने के लिए प्रेरित किया। अंत में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं चतुराई के कारण राजपुताना के नरेशों ने भारत संघ में मिलना स्वीकार कर लिया। वर्तमान राजस्थान की स्थापना होने से पूर्व ये राजपुताना कहलाता था। इसमें 18 राजाओं की रियासत, 2 ठिकाने तथा अजमेर मेवाड़ा केंद्र द्वारा शासित प्रदेश सम्मिलित था। बोलचाल की भाषा में इस प्रदेश को रजवाड़ा कहते थे। वर्तमान राजस्थान के निर्माण का कार्य सन 1948 से प्रारंभ होकर विभिन्न चरणों से होता हुआ सन 1956 में पूरा हुआ। सर्वप्रथम अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली रियासतों ने मिलकर 17 मार्च 1948 में मलय संघ की स्थापना कर राजस्थान में रियासतों के एकीकरण का सूत्रपात कर दिया। इस मत्स्य संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर बनाए गए व राजधानी अलवर को रखा गया। 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा व टोंक आदि रियासतों ने एक अलग संघ राजस्थान के नाम से बना लिया, जिसे पूर्व राजस्थान कहा गया। कोटा को इस संघ की राजधानी बनाकर महारावल कोटा को राज प्रमुख तथा महाराजा डूंगरपुर उप राज्य प्रमुख बनाए गए। वास्तव में राजस्थान संघ के निर्माण में यही प्रथम
एवं एक दृढ़ कदम था। 18 अप्रैल 1948 को पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत भी सम्मिलित हो गई तथा इसका पुनः नामकरण संयुक्त राजस्थान राज्य हुआ। उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह जी को संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख तथा महारावल कोटा को उप राज प्रमुख बनाया गया और उदयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर राज्यों को मिलाकर ये स्थापना की गई। अतः उदयपुर महाराणा को महाराज प्रमुख, जयपुर के महाराज सवाई मान सिंह जी को राज प्रमुख तथा कोटा नरेश को उप राज प्रमुख बनाया गया। जयपुर नगर को राजधानी बनाया गया। वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार पटेल ने 30 मार्च 1949 को किया। पंडित हीरालाल शास्त्री को वृहत राजस्थान संघ के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। श्री शंकर देव जी की अध्यक्षता में एक समिति ये जानने के लिए कि मत्स्य संघ को जनता वृहत राजस्थान में सम्मिलित होना चाहती है अथवा नहीं, नियुक्ति की गई। हालांकि अलवर व करौली के नरेश तो संघ में सम्मिलित होने को तैयार थे, लेकिन धौलपुर, भरतपुर के नरेशों ने अपनी असहमति प्रकट कर दी। इस कमीशन की सिफारिश पर भारत सरकार ने घोषणा की कि मत्स्य राज्य को शीघ्र ही वृहत राजस्थान में विलीन कर दिया जाए। फलस्वरूप 15 मई 1949 को मत्स्य राज्य को वृहत राजस्थान में मिलाकर संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस को अकेले बची हुई सिरोही रियासत भी भारत सरकार के अंतर्गत अनुमोदन करके आ गई और सदा के लिए संयुक्त वृहत राजस्थान का नाम राजस्थान कर दिया गया। प्रारंभ में राजस्थान राज्यों की सूची में रखा गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की सीमा में पुनः परिवर्तन आवश्यक हो गए। भारत सरकार ने आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास किया गया, जो 1/11/56 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत अजमेर, मेरवाड़ा, आबू तहसील एवं मध्य भारत वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले की शाहपुरा तहसील का सुनेल टप्पा वाला भाग राजस्थान में मिला लिया गया। साथ ही राजस्थान के कोटा जिले का सिरोंज सब डिवीजन मध्य भारत राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इस दिन राजस्थान के प्रांतों की सूची में आ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान राज्य का गठन राज्यों के समकक्ष हो गया तथा राज्यपाल की नियुक्ति होने लगी। इस प्रकार वर्ष 1948 से प्रारंभ होकर वर्ष 1956 तक की अवधि में अनेक परिवर्तनों के पश्चात राजस्थान का जो रूप सामने आया वह 9/4/1991 तक रहा, लेकिन प्रशासनीय व क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए 3 नए जिले अर्थात 12 राजसमंद तथा दौसा निर्मित किए गए, जिन्होंने 10/4/91 से कार्य करना प्रारंभ किया। 12 अप्रैल 94 में हनुमान राज्य का 31वां जिला बना, जिसने प्रशासनिक कार्य 12 जुलाई से प्रारंभ किया। 32वां जिला करौली 1997 में अस्तित्व में आया और 33वां जिला प्रतापगढ़ 26/1/2008 को अस्तित्व में आया। इस प्रकार वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं। वर्तमान में राजस्थान को प्रशासन की दृष्टि से 7 संभागों एवं 33 जिलों में विभक्त किया गया है और राज्य की राजधानी जयपुर है। राजस्थान में सरकार ने कमिश्नरी व्यवस्था 15 जनवरी 1987 से पुनः लागू कर दी, जिसमें पहले 1962 में समाप्त कर दिया गया था। राज्य में 7 कमिश्नर कार्यालय एवं उनके अंतर्गत आने वाले जिले निम्न प्रकार से हैं। पहला, जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर व झुंझुनू जिले। जोधपुर संभाग में जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही व जैसलमेर जिले। अजमेर संभाग में भीलवाड़ा, टोंक, नागौर व अजमेर जिले। कोटा संभाग में कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ जिले। भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर जिले।
उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिले। बीकानेर संभाग में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू जिले। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। राजस्थान के सभी जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जो 38,401 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जबकि धौलपुर जिला अपने 3,033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ सबसे छोटा जिला है। स्मरण रहे कि दौसा जिले का क्षेत्रफल 3,432 वर्ग किलोमीटर ही है। धन्यवाद।